बांग्लादेश के सभी कॉलेज और स्कूल को बंद कर दिया गया है और सभी तरह के इंटरनेट मोबाइल फोन सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि बांग्लादेश की पुलिस और आर्मी स्टूडेंट के पीछे पड़ी हुई है। यहाँ तक कि पुलिस और आर्मी को स्टूडेंट के ऊपर मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। कई यूनिवर्सिटी में तो हेलीकॉप्टर को भी लैंड करते हुए देखा गया है और हजारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए तो कहीं पर रैली निकाली गई। देखते ही देखते स्टूडेंट की तादाद इतनी फैल गई कि उन्हें मजबूर होकर रोड हाईवे रेलवे को भी ब्लॉक कर दिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि बांग्लादेश की सरकार को मजबूरन पुलिस के साथ साथ आर्मी को भी स्टूडेंट के सामने ला खड़ा करना पड़ा। लोकल मीडिया वैसे भी कुछ रिपोर्ट दिखा नहीं रहा था, ऊपर से इंटरनेट और सोशल मीडिया और सबसे बढ़कर व्हाट्सएप को भी ब्लॉक करके और लगभग सारे एरिया में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। और कर्फ्यू भी ऐसा वैसा नहीं शॉर्ट आउट का और कई जगह पर तो स्टूडेंट के ऊपर डायरेक्ट गोली बरसाई गई, जिसमें 200 से ज्यादा स्टूडेंट की वहीं मौत हो गई और कई हजार स्टूडेंट जख्मी भी हो गए और हजारों स्टूडेंट को अरेस्ट भी कर लिया गया। और इन सब के साथ साथ इतने दिन देश में शट डाउन रहने के कारण बांग्लादेश को $2 बिलियन का नुकसान हो चुका है। इतना कुछ होने के बाद सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है, बांग्लादेश में आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इन सब की शुरुआत होती है 5 जून 2024 जब हाई कोर्ट से एक फैसला आता है। बांग्लादेश सिविल सर्विस में कोटा सिस्टम फिर से लागू कर दिया गया है। शुरुआत में कुछ 20 प्रोटेस्ट देखे गए, लेकिन उसके बाद ईद की छुट्टी आने वाली थी, इसलिए देश भर में प्रोटेस्ट को पोस्टपोन कर दिया गया। स्टूडेंट ने ईद के बाद फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, लेकिन इस बार ये कुछ ज्यादा ही सीरियस थे। इन्होंने रोड सबको ब्लॉक कर दिया और कोटा सिस्टम को हटाने की मांग करने लगे। वैसे तो प्रोटेस्ट सिर्फ कोटा सिस्टम को हटाने की थी, लेकिन देखते ही देखते इनमें और बहुत सारे वजह जुड़ गए। बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी का गवर्नमेंट है और ISI पार्टी का एक स्टूडेंट लीग है जिसको छात्रा लीग कहा जाता है और छात्रा लीग के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट के ऊपर कई बार हमले किए और वह भी पुलिस के सपोर्ट में। और इस मामले पर जो स्टूडेंट सिर्फ कोटा सिस्टम के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, उनके खून में मानो एक गुस्से की आग सी लहर गई। साथ ही साथ आर्मी ने कई जगह पर स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के खिलाफ UN का गाड़ी इस्तेमाल किए थे, जिससे ये समझा गया कि शायद यूनाइटेड नेशन भी यह सब में शामिल है। और जब यह बात इंटरनेशनल मीडिया पर दिखाया गया तो यूनाइटेड नेशन का काफी बुरा इंप्रेशन गया। और जब UN ने ऐसा करने की वजह पूछी तो पता चला कि कुछ गाड़ी बांग्लादेश ने जो गाड़ी UN से लाई थी तो उन पर से UN का लोगो नहीं हटाया गया था। अभी मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का 14 जुलाई 2024 को एक बयान आता है जो मामला को और भी गंभीर बना देता है। उनका कहना था कि नौकरी में फ्रीडम फाइटर को कोटा नहीं देंगे तो क्या रजाकारों को देंगे। प्राइम मिनिस्टर की इस बयान ने मानो एक आग सी लगा दिया। इस बयान का मतलब तब समझ आएगा जब फ्रीडम फाइटर और रजाकारों के बारे में आपको पता होगा। 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। जब बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, दोनों ही पाकिस्तान को इंडिया ने डिवाइड किया हुआ था। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों की दूरियां भी काफी ज्यादा थी और धर्म को छोड़कर इन दोनों में काफी ज्यादा अंतर था, जिनमें से भाषा का काफी ज्यादा था। ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी का काफी ज्यादा बोलबाला था। वेस्ट पाकिस्तान में अनेक पॉलिटिकल पार्टी थी। उस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था और जनरल जया खान चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनकी जिम्मेदारी थी पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन करवाने की। इस इलेक्शन में अवामी लीग पार्टी को काफी कामयाबी मिली, जिनमें ईस्ट पाकिस्तान की 169 सीट में से 167 सीट जीता और पाकिस्तान की पूरी असेंबली की सीट ही 300 थी, जिसमें से 167 सीट यानी आधा से भी ज्यादा ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी ले चुकी थी। जिसका मतलब था अवामी लीग पार्टी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में अपना गवर्नमेंट आराम से बना सकती थी। लेकिन उस वक्त मिलिट्री लीडर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। ईस्ट पाकिस्तान में सिविल डिस्ट्रीब्यूशन लागू कर दिया गया। 17 मार्च 1971 शेख मुजीबुर रहमान अपने भाषण में पाकिस्तान से अलग होने की इशारा दे दिया और 23 मार्च 1971 ईस्ट पाकिस्तान में पहला बांग्लादेशी झंडा काफी घरों पर लगाया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वेस्ट पाकिस्तान ने मिलिट्री ऑपरेशन चला दिया ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, जिस ऑपरेशन का मकसद था ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने से रोकना। बांग्लादेश की इस आजादी का ये जंग अगले 9 महीने तक चलती रही, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान के कुछ मिलिट्री ने अपना अलग यूनिट बना ली, जिसका मकसद पाकिस्तान से आजादी पाना था। ISI मिलिट्री यूनिट को फ्रीडम फाइटर नाम से जाना जाता है और दूसरा वह ग्रुप जो बांग्लादेश में रहते थे लेकिन वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, जिन्हें आज रजाकार कहा जाता है। इसी समय थी हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी दिलाने में मदद की। इस तरह बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना और क्योंकि बांग्लादेश को आजाद कराने में फ्रीडम फाइटर का अहम रोल था, तभी शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, उन्होंने बांग्लादेश सिविल सर्विस में फ्रीडम फाइटर के लिए अलग से 20% कोटा रख दिया। 1997 में यानी लिबरेशन वॉर के 26 सालों के बाद बांग्लादेश सिविल सर्विस में फ्रीडम फाइटर
की रिक्वायरमेंट काफी कम हो गई, जिसके चलते गवर्नमेंट ने एक कोटा सिर्फ फ्रीडम फाइटर के लिए बस नहीं उनके बच्चों के लिए भी बढ़ा दिया। FIR 2010 में सिविल सर्विस का कोटा फ्रीडम फाइटर के पोता पोतियों के लिए भी उपलब्ध कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी 10% बस फ्रीडम फाइटर के कोटा को ले रहे थे, बाकी फालतू ऐसे ही जाया जा रहा था। और पूरे देश में जो लोग मेरिट में मेहनत करके सिविल सर्विस प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए 44%, और अब वह भी कम पड़ने लगा। और ये बात स्टूडेंट को काफी खराब लगती थी कि हम इतना मेहनत करने के बावजूद 44% कोटा में भी नहीं आ सकते, जबकि फ्रीडम फाइटर के परिवार वाले बिना मेहनत करके भी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। 1 मार्च 2018 में बांग्लादेश हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम के खिलाफ पिटीशन फाइल हुई, जो कि हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा कि वो पर्सनली फ्रीडम फाइटर के परिवार वालों के लिए कोटा रखना चाहती है, जिस पर स्टूडेंट ने कोटा सिस्टम के खिलाफ भरपूर आंदोलन चलाया। उनका कहना था कि या तो फ्रीडम फाइटर वाला कोटा बच जाने पर मेरिट वाला में मर्ज कर दिया जाए, या तो फ्रीडम फाइटर वाला कोटा कम कर दिया जाए। इस पर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एजुकेटोप जारी किया और बांग्लादेश सिविल सर्विस में इस कोटा सिस्टम को ही खत्म कर दिया। अगले कुछ सालों तक खामोशी रही, फिर अचानक बांग्लादेश हाई कोर्ट में 5 जून 2024 को शेख हसीना का वो एजुकेटेड ऑर्डर कैंसिल करके फिर से कोटा सिस्टम लागू कर दिया। और अब यहीं से फिर से दोबारा प्रोटेस्ट चालू हो गया। जब हालात हद से ज्यादा बढ़ गए तो 20 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने कोटा सिस्टम में बदलाव करने का ऑर्डर पास किया। इस बदलाव में 93% कोटा मेरिट को दिया गया, जो कि पहले 44% था, और फ्रीडम फाइटर को जो कि पहले 30% था उसको 5% कर दिया गया। 1% माइनॉरिटी और 1% मजदूर लोगों के लिए फिक्स किया गया। इस ऑर्डर के बाद स्टूडेंट ने सिर्फ इस शर्त पर प्रोटेस्ट खत्म करने का फैसला किया कि उनके साथी जो अरेस्ट किए गए हैं उनको छोड़ा जाए, और जिन जगह पर गवर्नमेंट ऑफिसर स्टूडेंट के ऊपर हमला किए वहाँ के ऑफिसर रिजाइन करें। हालांकि स्टूडेंट की मांग अब पूरी हो चुकी है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया। और आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आपके अपने चैनल मिस्टर खेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।